बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मैंने आज कोकोनट केक बनाया था तो बहुत अच्छा बना। इसकी रेसिपी बहुत इजी है और क्विक बन जाता है। तो चलें यहाँ पे अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप ले लिया है। आप घी ले लें, कुकिंग ऑयल ले लें, बट ये घी में है। और कोकोनट जो केक है ना, ये घी में बहुत अच्छा बनता है। घी भी थोड़ा आजकल आपको पता है गर्मी का सीज़न है, मेल्ट ही हुआ हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप घी का ले लिया है और मैं ये ब्लेंडर में बना रही हूँ। अब इसमें मैं हाफ़ कप मैं चीनी ऐड करूँगी। 1 कप जो हमने लिया था उसका घी का, और उसमें हाफ़ कप मैं चीनी का ऐड करूँगी। मुझे ये हाफ़ कप से थोड़ी कम थी, इसलिए मैंने दोबारा ऐड की है। अब इन दोनों को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, बहुत अच्छे से। सिर्फ़ हमने इन दोनों को ही ब्लेंड करना है। यहाँ पे चीनी हमें पिसी हुई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ब्लेंड करना है। और ये अंडे मैं 1 बाय 1 तोड़ के एक अलग से चेक करके फिर मैं साथ-साथ ये भी ब्लेंड करूँगी। बहुत सा हमें स्मूथ सा पेस्ट ये तैयार करना है। अब 2 अंडे मैंने शामिल कर दिए हैं 1 बाय 1 करके, और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं हाफ़ कप इसके अंदर दूध ऐड करूँगी और उसे फिर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। वन टीस्पून मैंने वनीला एसेंस मैंने ऐड किया है। अब ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। इस सारे मिक्सचर को अच्छे से बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब मैं मैदा ले लूँगी। ये 250 ग्राम है, 1 कप। साथ ही ये बेकिंग पाउडर ले लूँगी। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा है, और इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी। इसको अच्छे से छान लेना है आपने, ये बहुत ज़रूरी होता है, ख़ासकर ये इस मौसम में। अब इसे मैं अच्छे से सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी हाथ ही की मदद से। यहाँ पे हमें मशीन यूज़ नहीं करनी। अब यहाँ पे ये तमाम मिक्सचर जो है हमारा अच्छे से मिक्स हो रहा है और एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारे केक का जो बैटर है बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी। यहाँ पे अगर ये आपको थिक लगे ना, तो आप इसमें ये दूध ऐड कर सकते हैं। ये 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया है और इसे अच्छे से फिर मिक्स कर लूँगी। अब ये देखिए बहुत अच्छे से स्मूथ सा जो बैटर है वो तैयार हो गया है। अब इसमें मैं 1 कप जो है ना, वो मैं कोकोनट ऐड कर लूँगी। पिसा हुआ कोकोनट है। अगर ये बहुत मोटा हो तो आप इसे बारीक कर लें। आजकल मार्केट में ये पिसा हुआ मिल जाता है बहुत ईज़िली, और इतना महंगा भी नहीं है। और ये अच्छे से इसके अंदर मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये इतना अच्छा इसका टेस्ट था ना, बहुत लाजवाब टेस्ट था और झटपट बन जाता है। कोई इतनी मेहनत भी नहीं है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत ही महंगी हो। तो ये देखिए अब ये हमारा जो बैटर है बिल्कुल रेडी है। अब मैं एक बाउल तैयार कर लूँगी, उसमें हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जो बाउल लिया है ना, उसको बहुत बड़ा थोड़ा चाहिए था मुझे। मैंने इसके अंदर इसको ग्रीस करके इसको मैदा डस्ट कर लिया। मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो इसी में मैं ये सारा ट्रांसफ़र कर लूँगी। क्योंकि मुझे मिक्सर ज़्यादा लग रहा था तो मैंने इसलिए छोटा बाउल नहीं लिया।
कढ़ाई मैंने प्री हीट होने के लिए रख दी है। अभी हम अपना सारा बैटर इसमें ट्रांसफ़र करके इसको बेकिंग के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे ये मैंने कढ़ाई प्री हीट होने के लिए रखी हुई थी, फ्लेम नीचे ऑन थी। अब ये मैंने अपना स्टैंड रख के तो नीचे ऊपर अपना ये बाउल रख दिया है। अब मैं इसे कवर कर दूंगी, इसको अलग से सेपरेट कवर करूंगी, ऊपर अलग से कवर दूंगी और फिर मैं इसे छोड़ दूंगी। 30 से 40 मिनट इसको लग जाते हैं। 30 मिनट से ऊपर टाइम हो जाता है। अब इसे अच्छे से कवर कर दूंगी तो 30 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूंगी। 35-40 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूंगी। अब यहाँ पे ये पूरे 40 मिनट्स थे जब मैंने इसको चेक किया था और ये बिल्कुल रेडी हो चुका था। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना बड़ा फ्लफ़ी सा हमारा जो केक है ना बन के तैयार हुआ है और बहुत ही अच्छा बना था, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा दूध लिया है। अब यहाँ पे इसकी जगह पानी का भी स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे बोतल में डाल के थोड़ा सा नरम करने के लिए चीनी पिसी हुई दूध के अंदर ऐड है और इसे ऊपर मैं थोड़ा सा लगाऊँगी ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। कटिंग मैं नहीं करूँगी और इसे थोड़ा सा नरम करके इसके ऊपर फिर मैं कोकोनट पाउडर है वो लगाऊंगी अच्छे से। दूध में इसलिए लगा रही हूँ कि चीनी की थोड़ी सी मिठास आ जाएगी। आप पानी से भी स्प्रे कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसके ऊपर सारा कोकोनट ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी और ये बहुत अच्छा बना था, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट था। आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको यकीनन ये पसंद आएगा। और बहुत इजी रेसिपी है, झटपट बन जाती है और कोई इतनी चीज़ नहीं है जो हमें बाहर से लानी है। आप चाय के टाइम बना सकते हैं और चाय के साथ खा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से तैयार हुआ था और ये देखिए कितना फ्लफ़ी सा बना है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन प्रेस करते जाइएगा ताकि मेरी आपको आने वाली हर न्यू वीडियो मिल जाए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।